स्टूडेंट, आज हम क्लास 12th के फ्लेमिंगो बुक का पोएम सेक्शन का लास्ट पोएम आंट जेनिफर्स टाइगर पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम इसके ऑथर के बारे में जानेंगे। ऑथर है हमारी एड्रियाना रिच। एड्रियाना रिच वॉज बोर्न इन Baltimore, Maryland, USA. She is widely known for her involvement in contemporary women's movement as a poet and theorist. इसमें जो है सबसे पहले जो राइटर जो है हमारे ऑथर, इनका जन्म जो है वो यूएसए के बाल्टीमोर मैरीलैंड एक प्लेस है वहाँ हुआ था। शी इज़ वाइडली नोन फॉर हर इन्वॉल्वमेंट। ये जो है जानी जाती हैं अपने इन्वॉल्वमेंट यानी जो है इनकी भागीदारी जो थी वो इन कॉन्टेम्प्ररी का मतलब होता है समकालीन, यानी जो विमेंस मूवमेंट के समय जो है इनकी बहुत ज़्यादा भागीदारी थी। एज अ पोएट यानी एक पोएट के तरह और एक थ्योरिस्ट यानी कि विचारक के जैसे। शी हैज़ पब्लिश्ड 19 वॉल्यूम ऑफ पोएट्री। इन्होंने 19 वॉल्यूम ऑफ पोएट्री इनकी पब्लिश हुई थी। 3 कलेक्शन ऑफ एसेज। एसे जो थी वो 3 थी, यानी कि 3 जो कलेक्शन जो है वो एसे की थी। एंड अदर राइटिंग। ए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस टू racism and militarism echoes through her work. A strong resistance यानी एक रुकावट, रेजिस्टेंस है रुकावट, जातिवाद, रेसिज्म जो है, रेसिज्म का मतलब होता है जातिवाद। एंड मिलिट्रिज्म यानी कि जो है सैनिक शासन जो होता है उसको हम मिलिट्री वाले जो शासन करते हैं ना उसी को कहा जाता है मिलिट्रिज्म। इचॉयज़ यानी कि गूंज। थ्रू हर वर्क। The poem Aunt Jennifer's Tigers addresses the constraint of married life, a women experience. ये जो इस पोएम में आंट जेनिफर जो है वो इनकी जो इन्होंने जो है अपने टाइगर को लेकर के जो है एड्रेसेस यानी जातिवाद को मैंने गलती से ऊपर की लाइन पढ़ दी। द पोएम आंट जेनिफर्स टाइगर एड्रेसेस द कॉन्स्ट्रेंट ऑफ मैरिड लाइफ ए ह्यूमन एक्सपीरियंस। ये जो आंट जेनिफर जो है वो अपने टाइगर से जो है इस चीज़ को मतलब वो दर्शाना चाहिए, दिखाना चाहिए कि जो वेमेन का जो मैरिड लाइफ होता है उनका जो एक्सपीरियंस कैसा रहता है मैरिड लाइफ का, उस चीज़ को अपने दिखाना चाहिए। अब हम पोएम की तरफ चलते हैं। आंट जेनिफर जो है एक एम्ब्रॉयडरी कर रही होती हैं जिसमें वो टाइगर को ड्रॉ करती हैं, तो उस टाइगर के बारे में वो बताती हैं। फर्स्ट लाइन उसी से रिलेटेड है। आंट जेनिफर्स टाइगर प्रांस अक्रॉस इन स्क्रीन। जो आंट जेनिफर का जो टाइगर है जो उन्होंने बना रही हैं वो जो है दौड़ता हुआ दिख रहा है। ब्राइट टोपाज डेनिजेंस ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। ये जो टोपाज ये जो यूज़ हुआ है डेनिजेंस, यहाँ पे आपका इमेजनरी होगा। एंड टोपाज जो है वो एक मिनरल होता है जिसे हिंदी में पुखराज कहते हैं, या फिर येलो सफ़ायर पीला मिनरल होता है, आई थिंक कुछ होता है वैसे, येलो सफ़ायर कहते हैं टोपाज को, आप याद रखें। ब्राइट टोपाज डेनिजेंस ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। डेनिजेंस जो है ये वासी होता है यानी वहाँ रहने वाला, ग्रीन वर्ल्ड में ये रहने वाला यानी कि फॉरेस्ट में रहने वाला। दे डू नॉट फेयर द मैन बेनेथ द ट्री। जो हमारा टाइगर है वो जो आदमी जो पेड़ के नीचे होते हैं, यानी कि जो आदमी जो पेड़ के नीचे होता है, बेनेथ यानी कि नीचे, जो पेड़ के नीचे खड़े आदमी होते हैं उससे ये टाइगर नहीं डरता है। दे पेस इन स्लिक चिवैलरिक सर्टेनली। यहाँ पे आपका पर्सोनिफाई है। एंड दे पेस का यानी कि दौड़ता हुआ नज़र आ रहा है। चिवैलरिक सर्टेनली यानी कि बहुत ही बहादुरी के साथ। आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर उल। जो आंट जेनिफर का जो फिंगर है वो काँप रहा है जब वो एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं। फ्लटरिंग यानी काँपना, उनका जो फिंगर है आंट जेनिफर का वो काँप रहा है। फाइंड इवन द आइवरी निडल हार्ड टू पुल। जबकि जो निडल है जिसका वो इस्तेमाल कर रही हैं, जिसका वो यूज़ करके एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं, वो जो निडल है यानी कि जो सुई है, हमारा निडल यानी सुई जो है वो जो है हाथी के दांत का है। आइवरी का मतलब यहाँ पे होता है हाथी के दांत का है, वाइट सफ़ेद, ठीक है।
द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, जो है मैसिव वेट यानी कि बहुत ही ज़्यादा हैवी, मैसिव का मतलब क्या, हैवी, जो है वेट है अंकल्स वेडिंग बैंड। यहाँ पे अंकल्स वेडिंग बैंड को जो है आप समझ सकते हैं उनकी मैरिड लाइफ का बहुत ही ज़्यादा जो है वेट है यानी उनका मैरिज लाइफ जो है वो सही नहीं चल रहा है। इस वजह से जो है उनका नीडल जो है वो पुल करने में, खींचने में उनको हार्ड लग रहा है, उनके फिंगर फ्लटरिंग कर रहे हैं। सिट हैविली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड, वही चीज़ को बताया जा रहा है कि क्यों आंट जेनिफर का, यहाँ से आपको क्वेश्चन बनेगा कि आंट जेनिफर का जो फिंगर है क्यों फ्लटरिंग कर रहा है, तो क्योंकि उनका जो अंकल्स वेडिंग बैंड का जो वेट है यानी कि बहुत ज़्यादा मैसिव है। आप बोल सकते हो कि उनकी मैरिज लाइफ जो है वो सही नहीं चल रही है। When aunt is dead, her terrified hand will die, वो कहते हैं will lie। जब आंट जो है, आंट जेनिफर जो है वो डेड हो जाएंगी, मर जाएंगी, हर टेरिफाइड हैंड्स विल लाई, यानी उनके जो हाथ जो अभी डर रहे हैं, टेरिफाइड यानी डर से जो काँप रहे हैं, वो जो है पड़े रह जाएंगे। स्टिल रिंग्ड विथ ऑर्डिल शी वॉज मास्टर्ड बाय, ऑर्डिल जो है, ऑर्डिल का मतलब होता है कठिन परीक्षा, एंड मास्टर्ड यानी कि वो जो है जीती गई, इस टाइप में कुछ होता है। स्टिल रिंग, वो कहते हैं कि उनकी जो उंगलियां हैं जिनमें जो है रिंग लगे हुए हैं, उनकी जो है कठिन परीक्षाओं की जो अंगूठी जो उनसे बंधी हुई है, जो उनके द्वारा जीता गया था। द टाइगर्स इन द पैनल दैट शी मेड, वह टाइगर जो पैनल में है यानी कि जो स्क्रीन में, पर्दे में बनाया जा रहा है, विल गो ऑन प्रांसिंग प्राउड एंड अनअफेयर्ड, वो जो टाइगर है वो प्रांसिंग कर रही है यानी कि वो जो है वो दौड़ता हुआ नज़र आ रहा है। प्राउड यानी कि गर्व है उसमें, एंड अनअफेयर्ड वो बिल्कुल भी नहीं डर रहा है। इसमें आपको जो है एक और क्वेश्चन बनेगा जो कि इस बार जैक बोर्ड में आया भी था कि जो पैनल में जो बना रही आंट जेनिफर टाइगर, उनमें और जो आंट जेनिफर है, इन दोनों में जो है क्या डिफरेंसेस हैं, इनके जो है थाउट में किस तरीके का डिफरेंसेस है, या फिर ये दोनों एक दूसरे से किस तरीके से बहुत ज़्यादा अलग है। तो आप देख सकते हो जो हमारी आंट जेनिफर है वो वीक हैं, ये जो है डरी हुई हैं, और ये जो है इनमें जो है जो आंट जेनिफर है उनमें जो है अंकल के वेडिंग बैंड का जो है मैसिव वेट है, जिनकी वजह से वो बहुत ज़्यादा ऑप्रेस्ड है, आप बोल सकते हैं। और जो दूसरी तरफ जो है वो जो टाइगर है हमारा, वो बिल्कुल चिवैलरिक्स है, बहुत ज़्यादा बहादुर है, प्रांसिंग कर रहा है, डांस कर रहा है, अनअफेयर्ड है, बिल्कुल भी उसको डर नहीं है। इस तरीके से जो है हमारी ये पोएम ख़त्म होती है। अगर आपको ये हमारी जो वीडियो है अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ आप लाइक करें, एंड अगर आपको इसकी क्वेश्चन आंसर चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट करें। मैं इसके सारे क्वेश्चन आंसर जो एग्ज़ाम में आने के चांसेस होते हैं मैं आप लोगों को कराऊंगी। थैंक यू।